और अब खबर है बंगाल से, जहां पर चुनावी हिंसा पर सुनवाई हो रही है। बंगाल में वोट के बाद हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी वकील के भेष में पहुंची, यानी वकील की भूमिका में हैं आज ममता बनर्जी। और क्या वो अब एक तरीके से पक्ष रखेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वकील की भूमिका में गई हैं हाईकोर्ट। और ये देखिए उनको जाते हुए आप देख सकते हैं। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में वकील की भूमिका में अपना पक्ष रख चुकी हैं। एक बार फिर से वो वकील की ड्रेस पहनकर पहुंची हैं और एक बार फिर से वो वकील की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी खुद का ही केस लड़ती हुई कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई इस समय चल रही है और एप्रन के साथ ममता बनर्जी कोर्ट में दाखिल होती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। वकील की ड्रेस पहन करके ममता बनर्जी पहुंची है हाईकोर्ट। चुनावी हिंसा पर जो सुनवाई हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हुए ममता बनर्जी। और अब खबर आम आदमी से जुड़ी हुई खबर यह है कि अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। और आज से ये जो नई कीमतें हैं वो लागू हो चुकी है। मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। तो एक बार फिर से दूध के दाम में इजाफा। अमूल ने 2 रुपए दाम दूध के बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और आज से ये जो नई लिस्ट है, ये जो नई प्राइस है वो लागू हो चुकी है। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है, आपको सुना दें। लगातार जो है दूध के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और अमूल के दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपए प्रति लीटर जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। हम इस वक्त लखनऊ के ही एक अमूल सेंटर पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दूध लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और आज उनको अपनी जेब से 2 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राम नेवल। रामनेवल जी, बताइए कि आप रोज़ जो है अमूल का दूध यूज़ करते हैं? जी जी। तो आज तो बढ़े हुए पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ, 2 रुपए बढ़ गया। कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कतें तो हो ही रही है, लेकिन क्या किया जाए भाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आज दूध लेने आए थे तो 2 रुपए अतिरिक्त देने पड़े? हाँ, बढ़ गए तो देना पड़ा। तो ये आप पे आमजन पे भी ये जो दाम बढ़ोतरी है वो असर डालेगा। दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने अपने प्राइस में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। वही मदर डेयरी की तरफ से भी इजाफा किया गया है। तो बड़ी बात यह है कि दूध के दाम बढ़ने से लोगों के जेब पर ये अभी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दूध को लेकर के पहले रेट घटाए गए थे और अब एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं। तो दूध के दाम महंगे हो गए हैं और इसको लेकर के हमने आपको लखनऊ से जानकारी भी दी। अब बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता के काशीपुर से, जहां बेलगाछिया से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने जनसभा में कहा कि मुस्लिम समुदाय ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अगले 5 साल तक वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे और कोई प्रमाण पत्र भी बाकायदा जारी नहीं करेंगे। अब आपको सुनवा देते हैं नवनिर्वाचित विधायक रितेश तिवारी का वो स्टेटमेंट जिसको लेकर के हो गया है बवाल। मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। एक सर्टिफिकेट किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बंगाल में गौवंश हत्या पर रोक लगा दी गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त कानून लागू किया है। पशुवध को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिना प्रमाण पत्र नहीं होगा पशुवध, कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सीधा सीधा आदेश पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिए हैं और ये सख्ती के साथ लागू भी कर दिया गया है फिलहाल। तो पशु वध पर ये बड़ा स्टेटमेंट आया है पश्चिम बंगाल से। कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बाकायदा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बंगाल में गौवंश हत्या पर रोक लगाई गई है और ये प्रोविजन लाया गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त कानून लागू कर दिया है। पशु वध को लेकर एक नई गाइडलाइन बाकायदा जारी की गई है, यानी बिना प्रमाण पत्र पशु वध पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगा।
और इसी बीच बड़ी खबर है, सीएम योगी का आज दिल्ली का दौरा है। अमित शाह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की होने जा रही है मुलाकात। दोपहर 3 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद यह मुलाकात होगी। दोनों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, क्योंकि अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में और अभी मंत्रियों को विभाग भी नहीं बटे हैं। तो ऐसे में ये मुलाकात एक तरफ ये भी इशारा है कि क्या मंत्रियों के विभागों पर भी कोई चर्चा हो सकती है। हालांकि तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा गृहमंत्री अमित शाह के साथ होनी है, लेकिन ये भी मुद्दा एक हो सकता है कि दोनों के बीच ये अहम मुलाकात दिल्ली में होने जा रही है। 3 बजे ये महत्वपूर्ण मुलाकात फिलहाल होने जा रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के बीच। और अगले साल क्योंकि होने हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में, ऐसे में बीजेपी कोर में तैयारी करती हुई और मैनेजमेंट्स करती हुई, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की ये जो मुलाकात है बेहद अहम मानी जा रही है।